हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, फिर पढ़ाई भी मन लगा के कर रहे होंगे। तो दोस्तों, ये मेरी फर्स्ट क्लास आई हुई है हिंदी से रिलेटेड। आप देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक से मैं इसमें क्लास की या फिर कोई आगे कोई क्लास करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और हर एक एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं इस वीडियो में हर एक टॉपिक से रिलेटेड और हर एक एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो लेकर आती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देरी ना करते हुए देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन है। सबसे पहले बताना कि किस, तो मतलब आप देख सकते हैं किस में है। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक बात बताऊँ, ये जो हमारी छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटू बड़ू रे सॉरी AIO, ये हमारे कोई भी स्वर नहीं होते हैं, ठीक है। और अंग और अह, ये अंग है होता है वो अनुस्वर होता है, और जो अह होता है वो विस्वर होता है। इन दोनों को मिलाकर ही हमारा अयुग बनता है, ठीक है। मूल स्वर कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ और ऋ, ये हमारे मूल स्वर होते हैं। इन्हें हास्वर भी बोलते हैं और दीर्घ स्वर भी इन्हें कहा जाता है। आ और ई और उ, इन्हें सजातीय स्वर बोला जाता है, इसे संधि स्वर भी बोला जाता है, ठीक है। सजातीय स्वर और संधि स्वर दोनों ही बोला जाता है आ, ई और उ के लिए। और ए, आई, ओ, औ के लिए विभाजित स्वर बोला जाता है, संयुक्त स्वर भी बोला जाता है। पता है कैसे? देख सकते हैं आ, ठीक है, और आ एक ही चीज से बने हुए हैं, जैसे कि ई और ई एक ही चीज से बने हैं। उ और बड़ा ऊ दोनों एक ही चीज से बने हुए हैं। इस तरीके से ये सजातीय स्वर कहा जाता है। और ए के साथ आ लगा हुआ है, तब ये छोटा ए बना हुआ है, इसलिए इसे विजातीय स्वर बोला जाता है, यानी संयुक्त स्वर भी बोला। संयुक्त स्वर कितने होते हैं? हमारे 4 होते हैं। सजातीय स्वर कितने होते हैं? हमारे 3 होते हैं। तो अच्छा, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें सबसे पहले देखिएगा कौन से दीर्घ स्वर हैं। तो कौन से हैं दीर्घ स्वर, आप इसका राइट आंसर बताइएगा। तो हमारे साथ पहला ही राइट आंसर होगा ई, उ, ए, आई, ओ, औ हमारे होगा, क्योंकि इसमें आ लगा हुआ है। आ में दीर्घ स्वर नहीं आता है, इसमें भी छोटा आ लगा हुआ है, और इसमें ला लगा हुआ है, ला आया, तो इसमें दीर्घ स्वर नहीं हो सकते, ठीक है। देखते हैं तीसरा प्रश्न, इसका राइट आंसर बताइएगा कि क्या होगा। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या क्या है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या क्या है? तो स्वरों की संख्या कितनी? हमारी 11। आपका राइट आंसर होगा ए। कितने हैं? 11। कितनी स्वरों की संख्या कितनी है? तो 11, ठीक। जो ध्वनि न स्वर है और ना ही व्यंजन, उन्हें क्या कहते हैं? जो ध्वनि न स्वर है और ना ही व्यंजन। मैं पीछे आपको ये क्वेश्चन बता चुकी हूँ, मैं अभी चलो वापस मैं दिखाती हूँ आपके लिए। जो ध्वनि न स्वर है और नहीं व्यंजन, उसे क्या कहा जाता है? अंग और अह के लिए क्या कहा जाता है? अयोग कहा जाता है ना। तो उसी प्रकार आप इसमें भी देखिएगा क्या है, तो किसे कहा जाता है? अयोग कहा जाता है। जो ध्वनि न स्वर में आती है और नहीं व्यंजनों में आती है, उसे अयोग कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अंग और अह के लिए इसी किसी में प्रयोग नहीं किया जाता है, बट किसी के साथ में प्रयोग किया जाता है। जैसे हिंदी लिखते हैं हम, उसमें ना लगाया जाता है, ठीक है। अगर ना नहीं लगाएं तो उसमें अंग की बिंदी लगाकर भी हम उसे बना देते हैं, ठीक है। जैसे कि हिंदी ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये राइट आंसर अयोग होगा, ठीक है। चलिए 5वें प्रश्न देखते हैं इसमें कि इसमें राइट आंसर क्या होगा। जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा लगती हो उसे क्या कहा जाता है? जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा लगती हैं उसे क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है जिसके स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा लगती हों? तो पहले तो आपके लिए देखिए, आपका राइट आंसर होगा शी, गुरु। गुरु के लिए ही आप इसमें दीर्घ भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? दीर्घ भी कहा जाता है गुरु के लिए ही, ठीक। तो आपका राइट आंसर होगा शी। चलिए आगे देखते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर हमारे 3 प्रकार के होते हैं, ठीक। आपका राइट आंसर होगा बी। देख सकते हैं हास्य स्वर, लघु, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर। लुप्त स्वर कैसे होता है? जैसे कि
राम, तो जैसे कि ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं राम, इसका कोई लिमिट नहीं होता, उसे लुप्त स्वर में रखा जाता है। दीर्घ स्वर में हास्य लघु के अकॉर्डिंग ज़्यादा समय लगता है, ठीक है, बोलने में, और हास्य और लघु में कोई ज़्यादा समय नहीं लगता है, ठीक। तो 3 प्रकार के होता है, अपना याद रखिएगा, ठीक। आगे देखते हैं, वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण यहाँ लिखा गया वर्ण के कितने भेद हैं, सॉरी ये लिख दिया गलती से हो गया, वर्ण के कितने भेद हैं, इसे मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, बताना। वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो कितने भेद होते हैं वर्ण के, बताइएगा। वर्ण के कितने भेद होते हैं, जल्दी बताइए इसका राइट आंसर। स्वर और व्यंजन, कौन से, स्वर और व्यंजन। स्वर एक और देखिएगा कि स्वर के बारे में बताती हूँ कि स्वर जो होते हैं कितने होते हैं हमारे, 11 होते हैं। स्वर कितने होते हैं हमारे, 11, ठीक। और जो स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं, और व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। और कामता प्रसाद के द्वारा स्वर जो होते हैं वो 10 होते हैं, ठीक है। और परंपरागत के द्वारा स्वर हमारे 13 होते हैं, ठीक। याद रखिएगा, 11 और 10 और 13, परंपरागत के द्वारा 13 होते हैं, और कामता प्रसाद के द्वारा 10 होते हैं, और स्वर के द्वारा स्वर होते हैं वो 11 होते हैं। तो ज़्यादातर तो 11 ही पूछा जाता है, और कामता प्रसाद द्वारा अगर पूछा जाएगा 10 होते हैं तो कामता लिखा होगा, यानी कामता प्रसाद द्वारा कितने भेद होते हैं तो लिखा होगा, तो आपको 10 लगाना होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, स्वरों का उच्चारण कैसे होता है, बताइएगा कि स्वरों का उच्चारण कैसे होता है। तो कैसे होता है स्वरों का उच्चारण, बताइएगा, स्वरों का उच्चारण कैसे होता है। व्यंजनों की सहायता से, अनुस्वारों की सहायता से, स्वतंत्रता रूप से, बिना किसी सहायता से, यानी स्वर जो हो वो किसी की सहायता नहीं लेते हैं, जो हमारे अक्षर होते हैं यानी वर्ण होते हैं वो हमारी सहायता लेते हैं। जैसे कि ये का है, का में अगर हाल लगाया जाए तो ये अभी आधा है, और इसमें हल हटा दिया जाए तो ये का पूरा बन जाता है। यानी इसमें आ का जो डंडा लगा हुआ है वो इसके स्वर की सहायता से लेकर ही हमारी व्यंजन बने हुए, ठीक है। तो स्वतंत्र रूप से बने होते हैं, स्वर किसी की सहायता के नहीं बनते हैं। आगे देखते हैं, वर्णमाला किसे कहेंगे, वर्णमाला किसे कहेंगे, तो किसे कहेंगे वर्णमाला, आप बताइएगा। शब्द के समूह के लिए कहा जाता है, शब्द के समूह को, या वर्णों के संकलन को, या शब्द गणना को, या फिर वर्णों के व्यवस्थित समूह को। देखिए, शब्द जो वर्णमाला कहा जाता है वो वर्णमाला के लिए कहा जाता है, वर्णों के व्यवस्थित समूह के लिए। और इसके लिए एक तरफ से यह क्वेश्चन बन जाता है कि लिपि चिन्ह का क्रमबद्ध लिखना। तो लिपि चिन्ह का क्रमबद्ध भी यही लिखा, अगर लिखा हो ना, ये नहीं लिखा हो वर्णों की व्यवस्थित समूह को, अगर ये नहीं लिखा हुआ है ऑप्शन में, तो अगर ये लिखा है कि लिपि चिन्ह क्रमबद्ध लिखना, तो ये भी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ लिखना, ये मत देखना कि ये वर्णों के व्यवस्थित समूह को लिखा हुआ तभी हम चिन्ह लगाएंगे, नहीं लिखा तो नहीं लगाएंगे, नहीं, ये भी लगा सकते हैं, ठीक है। देवनागरी लिपि को ही कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, भाषा की मूल इकाई क्या है, क्या है भाषा की मूल इकाई क्या है। भाषा की मूल इकाई ध्वनि को कहा जाता है, ध्वनि को ही भाषा की मूल इकाई कहा जाता है। किसी भी स्टूडेंट समझे कि अक्षर भी कहा जाता है, हमने तो गलत बोल दिया, नहीं, अक्षर को तोड़ कर बनाया जाता है, ध्वनि कभी तोड़ी नहीं जाती, ध्वनि सिर्फ मुंह से बोली जाती है, अक्षर हम लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए भाषा की मूल इकाई ध्वनि को ही कहा जाता है। तो आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से संयुक्त स्वर नहीं है,
कौन सा, तो यहाँ लिखना भूल गई हूँ, कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है, कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। तो कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। आप देखिए मैं बताती हूँ। तो ये किस में आया था, आपको बताया था मैंने, ए, आई और ओ, ये कौन थे बताइए, किस में थे ये बताइएगा, किस में थे, ये थे ए और आई और ओ, ये पता है किस में आए थे, मैंने बताया था आपके लिए। और बड़ा ओ, ये किस में बताए थे, विभाजितीय समूह में आए थे, ठीक है। और ऊ है जो संजातीय समूह में आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपका राइट आंसर सी होगा, ठीक। तो आगे देखते हैं। तो इतने ही क्वेश्चन है। तो आई होप आप सभी लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, बताना कि आपको मेरी वीडियो से क्या सीखने को मिला, क्योंकि ये मैं क्वेश्चन ही वही लेकर आई हूँ जो हर एक टॉपिक से लेकर आती रहूँगी और हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन ठलाई और आपको बता दिया, आपको बेवकूफ़ बना दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे इस चैनल पर कंटेंट को लेकर आती रहूँगी। तो जैसा भी आपको मेरी वीडियो लगी हो, अगर कुछ भी डाउट रहा हो मेरी वीडियो से रिलेटेड, तो कमेंट मेंशन कर देना, मैं कमेंट का तुरंत रिप्लाई दूँगी, ठीक है। तो बनी मेरी दूसरी क्लास आएगी, उस क्लास के लिए इंतज़ार करिएगा। थैंक यू।